प्राचीन काल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक बताया जाता है और इन्हीं पौराणिक घटनाओं में से एक है समुद्र मंथन। और आज के वीडियो में हम आपको इसी मंथन से जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, हमारे चैनल धर्मसार पर आप सबका स्वागत है। चलिए बात करते हैं समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसे अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर समुद्र मंथन क्यों हुआ था और उसके पीछे की कथा क्या है। समुद्र मंथन की यह कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। भगवान शिव के अंशावतार महर्षि दुर्वासा अपने तीखे जवाब और क्रोध के लिए जाने थे, लेकिन उनके क्रोध में हमेशा जग कल्याण निहित होता था। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा अपने कुछ शिष्यों के साथ भगवान शिवजी के दर्शनों के लिए कैलाश जा रहे थे। कैलाश के मार्ग में उन्हें ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र मिले। दुर्वासा ऋषि को देख देवराज इंद्र ने उन्हें और उनके शिष्यों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप अपना सबसे प्रिय पुष्प दे दिया। इंद्रासन के घमंड में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने हाथी ऐरावत की मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प की गंध इतनी आकर्षक थी कि उसे सूंघते ही ऐरावत मानो अपना संतुलन खो बैठा और इंद्र को वहीं छोड़कर उस अलौकिक पुष्प को रौंदता हुआ वन में चला गया। वो भगवान विष्णु का पुष्प था और ऋषि दुर्वासा को अत्यधिक प्रिय था। भगवान नारायण के पुष्प का इस तरह अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गुस्से में देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि वे श्री यानी लक्ष्मी से हीन हो जाएंगे और त्रिभुवन में कहीं भी लक्ष्मी शेष नहीं रहेगी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के स्वरूप माता लक्ष्मी ने उसी समय स्वर्गलोक का त्याग कर दिया। श्रीहीन होने के कारण इंद्र समेत सभी देवतागण असहाय और निर्बल हो गए। इस बात का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप असुर विजयी हो गए और उन्होंने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब देवगुरु बृहस्पति, इंद्र समेत सभी देवता गण मिलकर ब्रह्मा जी से मदद मांगने के लिए गए। देवताओं की सारी व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, आपके इस प्रकार भगवान विष्णु के पुष्प का अपमान करने से देवी लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है। देवी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें नारायण की शरण में जाना चाहिए, वे ही इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर वे सभी भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। तब नारायण के पूछने पर देवताओं ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया और अपनी रक्षा की गुहार करने लगे। भगवान विष्णु समस्त जगत के स्वामी है, उन्हें पहले से देवताओं के मन का आभास हो गया था। तब उन्होंने समस्त देवताओं को संबोधित कर कहा, आप सभी यदि कल्याण चाहते हैं तो अब मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। वर्तमान में असुरों पर काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक उनके पराजित होने का समय नहीं आ जाता तब तक उनसे संधि कर लेना ही अच्छा उपाय है। क्षीरसागर एक गर्भ में अनेकों अलौकिक वस्तुओं के साथ ही अमृत भी छिपा है। उसे पीने पर मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इसलिए आप सभी को समुद्र मंथन करना होगा। क्योंकि यह कार्य बहुत कठिन है, इसलिए इसमें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। कूटनीति के अनुसार यदि आवश्यकता पड़े तो अपने सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। अमृत पान कर जब आप सभी अमर हो जाओगे तो असुर चाहकर भी किसी को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। देवगण, आप जब भी दैत्यों से बात करने जाएं तो उनकी सभी शर्तों को मान्य कर लें और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शांति से ही सभी कार्यों को सुलझाएं और क्रोध बिल्कुल भी न करें। भगवान विष्णु के इस सुझाव को सुनकर देवराज समेत सभी देवता गण असुर राज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन को लेकर स्वीकृति ले ली और इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।